फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंस के बारे में। जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके कंफ्यूज रहते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। ठीक है, तो देखिए वैलेंसी क्या है बेटा। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसे आप उसकी वैलेंसी कहते हैं। यहाँ कंबाइनिंग कैपेसिटी को अपन एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ H2O का एग्जांपल लेते हैं और आप यहाँ ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन अगर पूछा जाए तो वो कितनी है, 2 है, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है। सिमिलरली आप यहाँ देखिए NH3 में अगर आप नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेटा नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, 3 हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी अगर वैलेंसी देखी जाए तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में तो हम लोग सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा एटम भी हो सकता है जो दो बॉन्ड बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेता हूँ और आपको यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूछी जाए तो आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखते हैं कि कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, बट एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ कंबाइनिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ कार्बन की जो वैलेंसी है बेटा, जो कार्बन की वैलेंसी है वो है 4, क्योंकि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी आप यहाँ 4 देख रहे हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। अब जनरली ये वैलेंसी पता कैसे चलती है? इस वैलेंसी को फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका है कि वैलेंसी अगर आपको देखनी है तो वैलेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जनरली जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी को शो करते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि ये रूल केवल उसी के लिए है जबकि अप टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तक के लिए, क्योंकि 5 के बाद में वैलेंसी कुछ चेंज हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर अभी मैंने एग्जांपल लिया, कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर अगर आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखें तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, तो इसके नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 है। अब आप कहेंगे सर नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन मैंने क्या कहा, अप टू 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर 4 से ज़्यादा हैं तब आप ये लिखेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स 8 माइनस 5, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन में भी वही रूल अप्लाई होगा कि 2 6 इसका एटॉमिक नंबर है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर इसकी वैलेंसी फाइंड करते हैं तो 8 माइनस 6 इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब यहाँ इसकी वैलेंसी जो है वो वैलेंसी हो जाएगी इसकी 2। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में ये तो बात हो गई है वैलेंसी की, आपको पता चल गया होगा कि वैलेंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहें ऑक्सीडेशन स्टेट को तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा, पहले तो ये समझे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट इज चार्ज ऑन एन एटम। किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड की फॉर्म में, तब उसे आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंबाइनिंग कैपेसिटी डिफरेंट है, ध्यान रखना बेटा, चार्ज डिफरेंट है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि हमने यहाँ H2O का एग्जाम्पल लिया था, तो H2O के लिए हम अगर ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप बेटा पाएंगे कि ऑक्सीजन पर जो चार्ज है वो -2 है। ठीक है, तो ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, ये चार्ज को शो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो +1 चार्ज कैरी करता है।
और अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन है आपके पास में, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन जो है जो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, ईच हाइड्रोजन कैरिंग +1 चार्ज, तो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होगा, -2 चार्ज। तो ये जो -2 चार्ज इसके ऊपर है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं NH3 का एग्जांपल लेता हूँ बेटा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज मैंने बताया कितना है, +1 है, ठीक है। यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, तो नाइट्रोजन पर कितना हुआ, -3 हुआ, ठीक है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए -3 शो करेगा। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो एक सिंपल सा डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है कि वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है। एक सिंपल सा डिफरेंस हम यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ वैलेंसी और यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इसे समझने में आसानी रहेगी हमें। तो देखिए वैलेंसी तो हमने क्या कहा, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये है चार्ज है, ठीक है। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है क्योंकि वैलेंसी को हम कह रहे हैं, तो नेवर बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कभी भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगी। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इट मे बी ज़ीरो, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, ठीक है, ये कोई कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा वन मोर थिंग, ये इट्स नेवर फ्रैक्शन कि आपके पास में जो वैलेंसी है बेटा कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जैसे 1/2 या 3/4 या 4/3, इस तरह से कभी भी नहीं होगी ये, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +½ भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट -½ भी हो सकती है, फ्रैक्शनल पॉसिबल है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। एक लास्ट में एग्जांपल ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास NH4 पॉजिटिव एक आयन है। यहाँ अगर आपको कहा जाए कि नाइट्रोजन जो आपके पास में एटम है, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी बताएं कितनी है, तो आपको वैलेंसी कितनी देखने को मिल रही है बेटा, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4, ठीक है। नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, तो ध्यान रखें यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी बेटा वो -3 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन है। अगर मैं नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज को काउंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका चार्ज कितना होना चाहिए कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है आपके पास में, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है और उसके बाद में इस पर -3 चार्ज है। तो -3 + 3 से बैलेंस होने के बाद में यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, यानी इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट तो -3 है नाइट्रोजन की, बट इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे और कंफ्यूजिंग वीडियो जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं जिन टॉपिक्स को लेकर के, वो आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय।